आज का जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का या ऐसे आप बोलिए एनसीईआरटी के जो 11th क्लास का मैथ का बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.3 जो कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 20 या 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 क्वेश्चन हमने किया 1 to 11 जो कि सीरियली में है। ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे और इसका वीडियो लगभग 2 या 3 क्लास बोलो या पीरियड बोलो जिसमें होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए इसमें सबसे पहले समझ लीजिए है, इसमें जो 1 to 11 है 1 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही टाइप का है। ये वैल्यू आपको पता है पहले से, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन करना है, इससे ज्यादा इसमें कोई खास नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये, देखिए इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। पाई मीन्स होता है 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके आप सॉल्यूशन लिख लेना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका वैल्यू साइन 30 है, साइन 30 होता है 1/2 और स्क्वायर है इसलिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया। सेकेंड में है पाई बाय 6 30 था, पाई बाय 3 60 होता है, तो cos 60 भी sin 30 ही होता है, तो ये भी आपका 1/2 हुआ और ये आपका यहां से स्क्वायर आ गया, तो ये भी आपका वैल्यू हो गया। फिर माइनस है, माइनस यहां से हो गया 10 पाई बाय 4 जो कि 1 होता है और ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -1/2 ऐसा कह रहा है। देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4, स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4 -1, 1/4 1/4 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 -4 दैट मीन्स -2/4 यानी -1/2। ये आपका प्रूव हो गया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट को आप यहां से क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एकदम सेम है। पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, 7 पाई बाय 6 हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब जो वैल्यू आपको नहीं आता है उसको रफ में फाइंड करना है, यहां नहीं फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले है 2 sin 2 हो गया। अब यहां पर है साइन पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब कोसेक 7 पाई बाय 6 रफ कर लो, वहां मत करना। तो कोसेक 7 पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा, रफ कर रहे हैं हम, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, 6 पाई प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 10 का घर, कोसेक माइनस हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन 30, तो साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, माइनस पहले सा था तो -2, तो इसका वैल्यू आपका हो गया -2 होल स्क्वायर। ऐसा मैंने नहीं कहा, इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट यहां पुट किया। अब यहां पर देखिए इंटू है कि प्लस है, मेरे बुक में तो इंटू था, हो सकता है आप अपने बुक में देख लीजिए, प्लस है तो प्लस कर देना, जो भी साइन यहां रहेगा लिख देना। माइनस मेरे पास माइनस है, सॉरी इंटू है, cos पाई बाय 3 cos 60 तो 1/2 होता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। अगर ये इंटू सही है तो आंसर 3/2 आएगा। देखते हैं, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, 1/4 4 4 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा कट जाएगा, ये आपका आ गया 1/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 1 3/2। इसका मतलब है यहाँ इंटू ही होगा और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड नंबर है ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये हम समझ रहे होंगे कि आप समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि कोसेक 7 पाई बाय 6 यही प्रॉब्लम था। ये कोसेक 7 पाई बाय 6 को हमने आपको बताया कि पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 होता है और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि 10 का घर है, तो कोसेक निगेटिव हो जाएगा और चेंज पाई में नहीं होता है। पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा।
इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ, cot π/6 स्क्वायर है। π/6 मीन 30 डिग्री, तो cot 30 अगर नहीं पता तो tan 30 याद कीजिए। tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3। और यहाँ पर √3 का यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस क्या लिखा हुआ, cosec 5π/6, ये हमको नहीं पता तो रफ करेंगे। cosec 5π/6 नहीं मालूम, रफ करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं cosec π-π/6। ठीक है, अब किस क्वाड्रेंट में हो, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और cosec का घर है ये, इसलिए साइन प्लस होगा और यहाँ पर cosec π/6 होगा। तो cosec π/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2, तो cosec 32 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहां से क्या देगा, 2 देगा। फिर प्लस यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर है tan π/6 दैट मीन्स 30, tan 30 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू हुआ। और आपका यहाँ जो स्क्वायर है ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर ऑफ √3 3 हो जाएगा, +2 +3 और यहाँ 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल हो गया, 3 + 2 + 1 ये 6। देखिए आया ना। इस सब में कोई क्वेश्चन में कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पार्टिकुलर वैल्यू जो जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये 4 पार्टिकुलर वैल्यू है जो हम लोग, और 0, तो उसके फॉर्म में ही हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। और नहीं है उस फॉर्म में तो उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और जब हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वही है 4 में, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3π/4। पहले यहाँ डिफाइन कर लो कि साइन 3π/4 का वैल्यू क्या होगा। साइन 3/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, तो 4π - π 3π/4। अब क्या हो गया, ये साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, साइन का ही घर है, हो जाएगा यहाँ से साइन π/4 जो कि आपको देगा 1/√2। इसका वैल्यू आपको पता हो गया। यहाँ आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, LHS 2 है, साइन 3π/4 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां से प्लस है, फिर 2 है, और cos π/4 भी 1/√2 ही होता है। देखिए इसका स्क्वायर था, प्लस फिर 2 है, और यहां पर sec π/3, तो sec π/3 मतलब हो गया 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2, तो 2 का हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया आपका LHS। क्या हो गया, LHS 4 का LHS हो गया, ये इज इक्वल टू 2, ये 1 स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 1 1, 1 + 1 + 8 इज इक्वल टू 10। ये आपका हो गया RHS। देखिए 10 है ना। इसका मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 5 से आपका 11th क्लास, ये 10th भी आप समझ सकते हो कि क्लास 10th का ही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है क्लास 11th के कंसेप्ट पे है, जो कि जैसे हमको निकालना है साइन 75 डिग्री। अब हमको साइन 75 नहीं आता है, इसको बनाने के लिए आपको एक फार्मूला का जरूरत यहां पड़ेगा, साइन A + B का। साइन A + B होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 का फर्स्ट हमको चाहिए साइन 75 डिग्री, जो जिसको हम लिख सकते हैं 45 + 30। क्यों लिखे हम 45 और 30 ही, क्योंकि साइन हो या कॉस हो या टेन हो,
45 और 30 का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, इसलिए हम इस पर तोड़े। अब इसको आप a मान लो और इसको b मान लो। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी, यह हो जाएगा साइन a, देखिए यहां से साइन a कॉस b, तो कॉस हो गया b प्लस कॉस a और हो जाएगा साइन b। अब ये वैल्यू आप फाइंड जानते हो पहले से, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम फाइंड करोगे तो 2√2 आएगा, यहां से √3 आया और यहां से 1 आएगा। ये आपका साइन 75 आया। तो साइन 75 का वैल्यू, और एक बात आपको और बता दे कि कॉस 15 का वैल्यू एक ही होता है, तो आप ये जान लिए ना। तो साइन 75 का वैल्यू हमने आपको बता दिया। अब यहां लिखा हुआ है 10 15, क्या लिखा हुआ है 10 15, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला जानना है कि 10a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, 10a प्लस 10b/1 माइनस। आप इस क्वेश्चन को दो प्रकार से बना सकते हो, एक साइन 15/cos 15, साइन 15 को cos 15 से डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा, और एक इस फॉर्मूला से भी सॉल्व होता है। देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होता है। हमें चाहिए 10 15 डिग्री, तो 10 15 मतलब हो गया 10 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री, 10a प्लस बी हुआ। फिर यह हो जाएगा 1 माइनस 10a और 10b, तो 10 45 1, 10 30 1/√3 और यह 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम फाइंड करोगे √3, यह हो जाएगा √3 प्लस 1, यह हो जाएगा √3 माइनस 1 ये √3 कैंसिल हो गया। तो यहां आपका वैल्यू आया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये 10 15 का वैल्यू है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। अब आपका ये वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab/3 माइनस 1 2। ये आपका वैल्यू देखिए क्या देगा, 3 प्लस 1 4 है, 2 कॉमन ले लो तो 2 प्लस √3/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2 प्लस √3। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 2 प्लस √3। ये दोनों वैल्यू आपको समझ में आ गया। ये हम अपने मन से लिख दिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू। साइन 15 का वैल्यू जो है आप उसी प्रकार से बनाओगे, बीच में माइनस हो जाएगा। हम एक कदम आपको बता देते हैं कि साइन 15 डिग्री का जब वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन 45 माइनस 30, और इसको क्या लिखोगे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a, साइन b 1/√2 कॉस 30 √3/2, 1/√2 1/2 2√2 √3 माइनस 1। तो साइन 75 में देखो, साइन 75 में यहां प्लस था, यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, तो साइन 75 में यहां प्लस था और साइन 15 में यहां माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरह से आपने अभी तक हम लोगों ने यहां तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया 1 to 5, इसमें आपको दो फॉर्मूला मिला, एक साइन a प्लस बी और 10a प्लस बी। यहीं पर अगर हम माइनस लगा दे यहां, तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां यदि माइनस लगा दे तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाता है। आप बुक में देखो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन इजी है, खाली आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है
आप अगर इसको पाई बाय 4 को a मान लो, इसको b मान लो, देखिए वही है ना। अब LHS देखिए किसका, 6 का। क्वेश्चन देखिए बन गया, ये cos a है, ये cos b है, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये होता है cos a, माइनस है ना, तो यहां प्लस होता है। देखिए यहां आपका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, cos a प्लस b का, ये फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a। देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां से यहां हम जा सकते हैं, तो यहां से हम यहां भी आ सकते हैं, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका हो गया cos a प्लस b। अब इसको जब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये cos हुआ, पाई बाय 4, ये प्लस करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, 45 90, माइनस में x भी है और माइनस y भी है, तो x प्लस y कॉमन ले लो। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और पाई बाय 2 में चेंज होता है, पाई बाय 2 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस, राइट। 3 पाई बाय 2 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में अक्सर चेंज होता है। चेंज कैसा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो यहाँ कॉस है तो कॉस का हो जाएगा क्या, साइन, क्या एक्स प्लस वाई, ये आपका हो गया RHS। देखिए है ना, देखिए है ना साइन एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका ये cos a प्लस बी का कंसेप्ट होना चाहिए। ये आपका यहां से हो गया। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है 10a प्लस बी और 10a माइनस बी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कोई क्वेश्चन ये टफ नहीं है। 7 का LHS देखोगे, ये 10a प्लस बी पे है, तो 10a प्लस बी हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाय, मेन लाइन ये है। अब देखिए यहां पर फिर यहां 10a माइनस बी है, 10a माइनस बी का होता है 10a, यहां माइनस होगा बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब यहां इसी का आंसर यहां से देखिए, इसके बाद तो 10 पाई बाय 4 1 होगा इंटू 10x, यहां 1 माइनस 10x, फिर यहां 1 माइनस 10x, और यहां 10 पाई बाय 4 1 होता है। अब देखिए यहां पर ये आपका जंप करके यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहां 1 प्लस 10x है, ये 1 प्लस 10x है। नहीं तो ऐसे समझिए 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस, यहां डिवाइड है ना, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो अपोजिट कर देंगे रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आया आंसर, यही आपका आंसर है 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो गया। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं था, सिर्फ आपको याद कर रखना था 10a प्लस बी 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। जब माइनस लेना था तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, पहले प्लस है फिर माइनस है, प्लस में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये सॉल्व होके ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब 8 से जो क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, 8 में आप याद रखो कि यहां पर देखिए, याद रखना है क्या हमको 8 क्वेश्चन बनाने के लिए, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, चेंज होता है, जो आपको हम बताया। चेंज कैसा, तो साइन है तो कॉस कर दो, कॉस है तो साइन कर दो, टेन है तो कॉट कर दो, कॉट है तो टेन कर दो, सेक है तो कॉसेक कर दो, और कॉसेक है तो सेक कर दो। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से
सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, cos पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में, पहले ब्रैकेट कर लीजिए, cos पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में, पाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसका घर है वो, साइन का, या कॉस है तो यह माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, पहला हो गया। सेकेंड का कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का घर है डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में, सॉरी कॉस पाई प्लस एक्स है ना, तो पाई प्लस एक्स सेकेंड थर्ड में होगा, माइनस ही होगा क्योंकि थर्ड में होगा, पाई माइनस एक्स सेकेंड में है। अब अभी जो साइन है ये आपका सेकेंड का है, इसका देखिए पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, चलिए साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का घर है तो प्लस होगा। फिर यहां से cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos है तो माइनस होगा, अब पाई बाय 2 में चेंज होगा तो cos का साइन। अब यहां देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, cos बाय साइन कॉट, cos बाय साइन कॉट, तो प्लस हो जाएगा, और ये cot x इंटू cot x जो कि आपको आंसर दे देगा cot x का होल स्क्वायर। यहां पर हमने दो बातें यूज किया, चेंज होगा या नहीं होगा, तो पाई बाय 2 में चेंज किए और बाकी साइन जो हम लोग यूज किए क्वाड्रेंट के हिसाब से। चलिए 8 हो गया। 9 एकदम इजी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब यहां देखिए cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 कितना हो गया, ये 270 हुआ, तो 270 में चेंज होता है, पहले 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 इस लाइन पर हुआ, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहां हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कॉस का घर, कॉस ही है तो प्लस होगा, 3 पाई बाय 2 में चेंज होगा तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, फर्स्ट हुआ। सेकेंड में क्या दिया हुआ ये कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, cos 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, नो चेंज, ये हो जाएगा cos x, तो sin x इंटू cos x, यही आंसर होगा। पता नहीं आंसर क्या है इसका, लिखे नहीं है, लेकिन अगर इतना ही क्वेश्चन है यही आंसर होगा। हो सकता है इसको आंसर मिलाने के लिए इसको कुछ टीचर इस तरह से भी इसको सेट कर सकता है, आपका आंसर यही हो गया। अगर नहीं मिला हो सकता है ऐसे करके लिखा हुआ हो 1/2 और ये sin 2x, इस तरह से हमने आपको 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पर 1 to 9 तो आपको सॉल्व हो गया, 10 और 11 भी इजी ही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 10 तो फॉर्मूला ही है 100%, देखिए क्या लिखा हुआ है साइन, और ये आपका यहां से यहां तक a है और ये साइन b है, cos a cos b, देखिए cos a cos b, cos a cos b माइनस में यहाँ प्लस है, यदि यहाँ प्लस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में LHS अगर हम लिख लें तो यहाँ देखिए पहले इसको पढ़िए, cos a cos b sin a sin b, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इसको पहले आप लिख लो, इसको बाद में लिख लो, या यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो cos a, यहां पर ग्रेटर को लेना, ये हुआ माइनस उसके बाद लेना, ग्रेटर को हम लोग a बोलते हैं, a इसको नहीं बोलेंगे, पहले इसको देखो cos a cos b sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b, ये आपका हुआ। यहां से हो जाएगा cos ब्रैकेट में ब्रेक करो nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया, 2x माइनस x x हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो 1 to 10 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट फर्स्ट क्लास का, ठीक है। 11 नंबर देखिए, यहां पर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो बेस्ट रहेगा। यहाँ cos a प्लस बी है और cos a माइनस बी है, LHS लिख लो, cos a प्लस बी, इस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा ये cos a
कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, फिर यह माइनस है ना, कॉस ए माइनस बी में दोनों प्लस होगा लेकिन पहले से माइनस है, हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, होना चाहिए यहां प्लस लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, साइन ए और साइन बी, देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये ओवरऑल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों देखो सेम है, तो -2 साइन 3π/4। अब यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन 3π/4 नहीं पता, इसको ऐसे लिखिए साइन पाई माइनस π/4, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, सेकेंड में साइन का घर है तो प्लस होगा, नो चेंज, साइन π/4 1/√2, यानी इसका वैल्यू आपको क्या आएगा, इसका वैल्यू आपका हो गया -2, ये 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 2 हो जाएगा, -√2 साइन एक्स। इस तरह से हमने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्लास में हमने आपको 1 to 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे आपको बताएंगे। ओके, गुड नाइट, बाय।